दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। दोस्तों हमारे भक्ति सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आप लोग को कार्तिक में गंगा स्नान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कैसा लगेगा यह कहानी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जो कि एक ब्राह्मण और 7 बहुओं की कहानी है। चलिए सुनाते हैं। किसी गांव में एक बूढ़ा ब्राह्मण रहता था। उसकी 7 बहुएं थीं। कार्तिक का महीना आया तो ब्राह्मण ने अपने बहुओं से कहा कि मेरा मन कार्तिक नहाने को कह रहा है, क्या तुम मेरा कार्तिक निभा दोगी? तो उसकी 6 बहुओं ने मना कर दिया। एक बहू बोली, पिताजी आप मेरे यहाँ रहकर कार्तिक नहा लो, मैं निभा दूंगी। अब बूढ़ा ब्राह्मण अपनी बहू के यहाँ रहने लगा। सुबह सवेरे 4 बजे उठ जाता, उठकर नदी पर जाता और स्नान करता। नहा कर आता तो धोती बहू के आंगन में डाल देता। अब जैसे जैसे धोती से पानी गिरता वैसे वैसे आंगन में हीरे मोती इकट्ठे होते रहते। ऐसा कई दिनों तक होता रहा। दूसरी बहुओं ने देखा कि पिताजी जब धोती सुखाते हैं तो उनकी धोती में से हीरे मोती झड़ते हैं। तब वो कहने लगी कि पिताजी हमारे यहाँ भी रहकर कार्तिक नहा लो। तो बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा कि चलो ठीक है, मेरा क्या, मुझे तो कार्तिक का स्नान करना है, मैं तुम्हारे यहाँ रहकर कर लूँगा। अब बूढ़ा बाबा अपनी दूसरी बहू के यहाँ रहने चला गया और अगले सुबह उठकर कार्तिक का स्नान करने के लिए गंगा जी चला गया। नहा कर आया तो धोती को उसके आंगन में डाल दी सुखाने के लिए। उस धोती से उस दिन हीरे मोती तो नहीं झड़े, पानी ही पानी, सारे आंगन में कीचड़ कीचड़ हो गया। यह देखकर उसकी बहू को बड़ा गुस्सा आया। उसने अगले दिन उसे अपने घर से भगा दिया। तब बूढ़ा ब्राह्मण अपनी तीसरी बहू के यहाँ गया। उसके यहाँ भी ऐसा ही हुआ। नहा के आया तो धोती आंगन में सुखाई, उसमें से पानी पानी, सारे आंगन में कीचड़ कीचड़ हो गया। यह सब देखकर उस बहू को भी बड़ा गुस्सा आया। उसने भी उसे अपने घर से निकाल दिया। ऐसा करते करते वह अपने 6 बहुओं के यहाँ रुका, लेकिन किसी के यहाँ भी हीरे मोती नहीं झड़े। यह सब देखकर तो उसकी बहुओं को बड़ा गुस्सा आया और कहने लगी कि हमारे यहाँ यह बुढ़ा पापी मन से नहाता है, इसीलिए हमारे आंगन में कीचड़ कीचड़ हो गया। अब बेचारा बूढ़ा ब्राह्मण अपनी पहली जिस बहू के यहाँ था कि मैं कार्तिक निभा दूंगी, उसी के यहाँ जाकर रहने लगा और नहाते नहाते उसका पूरा कार्तिक का महीना पूरा होने को आया। एक दिन बेचारा उदास होकर बैठा था तो वो पूछने लगी, पिताजी आप उदास क्यों बैठे हो? तब दूसरा बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि कार्तिक का स्नान किया है मैंने, मुझे कार्तिक के स्नान का उद्यापन करना है और उसके लिए मुझे ब्राह्मण को जिमाना है और मेरा मन है कि अपने सारे परिवार को उस दिन मैं एक साथ खाना खाते देखूं। तो उसकी बहू बोली कि इसमें तो क्या परेशानी की बात है, पिताजी आप न्योता दे आओ, खाने पीने की सारी व्यवस्था मैं कर दूंगी। अब बूढ़ा ब्राह्मण बेचारा खुशी से न्योता देने चला गया। ब्राह्मणी को न्योता दे दिया, फिर अपनी बहुओं और बेटों को न्योता देने गया। तब उसकी बाकी बहुएं कहने लगी कि हम नहीं आएंगे, जब तक वह घर में रहेगी हम उसके घर में नहीं आएंगे। तब वो बोला कि उसका घर है, वह बेचारी कहाँ जाएगी? तब बहुएं बोली कि फिर हम नहीं जाएंगे। अब ब्राह्मण उदास होकर अपने घर लौट गया, कुछ न खाया न पिया। और फिर उसकी बहू बोली कि पिताजी आप क्यों उदास हो, मैंने तो कहा है कि सारा इंतजाम कर दूंगी। तब वो बोला कि ऐसी बात नहीं है कि तेरी जेठानी देवरानी ने आने को मना कर दिया, कहती हैं जब तक तू घर पर रहेगी वो नहीं आएंगी। तब वह कहने लगी तो इसमें परेशानी की क्या बात है, मैं थोड़ी देर के लिए खेत पर चली जाऊंगी, 4 रोटी ले जाऊंगी, वहीं बैठकर खा लूंगी। तब बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा, ना बेटी यह सही नहीं है, तेरा घर है, तू अपने ही घर से कैसे निकाल दूं? तब वो कहने लगी, पिताजी आपने कार्तिक का स्नान किया है, उसको उद्यापन करना जरूरी है, उद्यापन नहीं करोगे तो स्नान अधूरा रह जाएगा और आप परेशान हो, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। तो ब्राह्मण मान गया। अब बहू ने उद्यापन वाले दिन सुबह सुबह अपनी 4 रोटी बनाई। 4 रोटी लेकर उसने सारा उद्यापन का इंतजाम कर दिया, खाना बना दिया, 36 तरह के भोजन बना दिए और उसके बाद अपनी रोटी लेकर वह तो खेत पर जाकर बैठ गई।
पीछे से उसकी देवरानी जेठानी आई। सारा काम बड़े अच्छे से हो गया। ब्राह्मणी और सबको जिम्मा दिया, उद्यापन कर दिया। फिर उसने अपने बेटे और बहुओं को खाना खिला दिया। तो उसकी देवरानी जेठानी तो देखकर बहुत जल गई कि इसके घर में इतना धन हो गया है, इसने इतना अच्छा इंतजाम कर रखा है उद्यापन का। उन्होंने क्या किया, आधा खाना खाया, आधा में जितना बचा था उसमें मिट्टी कंकड़ डाल गई। अब यह देखकर बुरा ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। शाम को उसकी बहू जब खेत से वापस लौट कर आई तो देखती है कि बूढ़ा ब्राह्मण तो दरवाजे पर उदास बैठा है। तो पूछने लगी, पिताजी क्या हुआ, उद्यापन सही से नहीं हुआ क्या? तो वह बोला कि बेटी, उद्यापन तो सही से हो गया, लेकिन तेरी देवरानी जेठानी ने सारा खाना खराब कर दिया। कुछ खाया, कुछ फेंका और जाते हुए बाकी में मिट्टी कंकड़ डाल गई। तेरे लिए कुछ नहीं बचा। तब वह बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मैं 4 रोटी फिर बना लूँगी। बाकी सब काम ठीक ठाक निपट गए। तो वहाँ जाकर देखती क्या है, जिस खाने में उसकी देवरानी जेठानी मिट्टी कंकड़ डाल गई थी, उसमें तो हीरे मोती बिखरे पड़े हैं। उसका घर तो पूरा महल हो गया है। सारे घर में धन दौलत भरा पड़ा है, अंधन के भंडार लगे पड़े हैं। तब वह भागी भागी बाहर आई और कहने लगी, पिताजी आप तो कह रहे थे कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा है। मेरा घर तो हीरे मोती से भरा पड़ा है। जहाँ देखो धन दौलत की वर्षा हो रही है, अंधन के भंडारे लगे पड़े हैं। मेरा घर तो महल बन गया है। तब बूढ़ा ब्राह्मण बोला, हे बेटी, तुमने तो कार्तिक माँ साथ में निभाने की कसम खाई थी, इसीलिए कार्तिक देवता तुम पर प्रसन्न हुए। उन्हीं की कृपा से तुम्हारा घर धन से भर गया। हे कार्तिक देवता, जैसे अपने बूढ़े ब्राह्मण पर कृपा बनाई थी, जैसे बहू पर कृपा की थी, वैसे सब पर अपनी